अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उबई अमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को दो खतरों और दो निशानों से ज्यादा कोई चीज महबूब नहीं। एक आंसू का वो खतरा जो अल्लाह ताला के खौफ से गिरा हो, और दूसरा खून का वो खतरा जो अल्लाह ताला के रास्ते में बहाया जाए। और इन दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हुए लगा हो, और दूसरा जो अल्लाह ताला के फराइज में से किसी फर्ज की अदायगी में लगा हो। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का आगाज 10 दिन तक रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मुकम्मल बाजार खुला रहा। 10 बजे के बाद पुलिस चौकस हुई और बाजार में सन्नाटों का राज हो गया। दस दिन के लॉकडाउन के पेश नजर बाजार में खरीदी के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़े पैमाने पर खरीदारी की गई। अवाम को खदशा था कि 12 मई से मुकम्मल बाजार बंद रहेगा। बारह मई से लॉकडाउन के पेश नजर शराब के आदी लोग तशवीश का शिकार हो गए। 11 मई को शराब की दुकानों पर खरीदारों की कतारें देखी गई। लोगों ने भारी मिकदार में शराब की खरीदी की। सालोरा चेक पोस्ट पर पुलिस की जानिब से जबरदस्त तनखी। गाड़ियों की आमद-रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। हंगामी खिदमत को मुस्तस्ना रख दिया गया। सीआई रविंद्र नायक ने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी लाजमी है। अब खबरें तफसील से। आज से रियासत में 10 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। निजामाबाद में 10 बजे के बाद से पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली और आवाम को लॉकडाउन की पाबंदी करने की हिदायत दी गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मुकम्मल बाजार खुला रहा और आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ देखी गई। 12 मई की सुबह 10 बजे से लॉकडाउन पर अमलावरी का आगाज हो रहा था, लिहाजा सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मुकम्मल बाजार खुला रहेगा। लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए सड़कों पर नजर आई। कहा जा रहा था कि महज चंद मखसूस दुकानों को ही कारोबार की इजाज़त होगी, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तमामी दुकानों को खुला रखने की इजाज़त हासिल है। अलबत्ता 10 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल को ही खुला रखने की इजाज़त दी जा रही है और दवाखानों को जाने वाले लोगों को दवाखाना जाने की इजाज़त दी जा रही है। खाने की अशिया की सरबराही करने वालों को भी इजाज़त दी जा रही है। माँ बाकी तमाम लोगों को सख्ती से पाबंद किया जा रहा है कि वो मकानों तक महदूद रहे। बहरहाल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदारी के लिए बाजार खुला रहेगा। 10 बजे के बाद से पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली और तेजी से दुकानों को बंद करने की हिदायत दी, और फिर देखते ही देखते बाजार सुनसान हो गए और तमाम दुकानें बंद कर दी गई और बाजार में सन्नाटों का राज हो गया। शहर के तमाम चौराहों पर पुलिस पिकेट्स को मुतय्यन किया गया, जो सख्ती से आने जाने वालों को रोक रही है और इनके बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की जा रही है। गैर जरूरी बाहर निकलने वालों को सख्ती से इंतबाह दिया जा रहा है कि दोबारा नजर आने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोपहर में भी पुलिस को सरगर्म देखा गया। शदीद चिलचिलाती धूप में भी पुलिस अपने फराइज को अंजाम दे रही थी। बाज इलाके में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। नेहरू पार्क से अहमदी बाजार जाने वाले रास्ते पर ब्रिगेड्स लगा दिए गए। इसी तरह लतीफ बाजार से आजम रोड आने वाली सड़क पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई। एडिशनल कमिश्नर ए अरविंद बाबू ने अवाम से ताउन की अपील की। ఈ రోజు నుండి 10 గంటల నుండి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికి గవర్నమెంట్ డీటెయిల్డ్ గైడ్లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు జీవో 102. సో ఆ గైడ్లైన్స్ ప్రకారము లాక్డౌన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇంక్లూసివ్లీ. సో 10 గంటల నుండి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఎగ్జామ్షన్ ఓన్లీ ఫర్ 4 hours 6 to 10 మాత్రమే ఎగ్జామ్షన్. పబ్లిక్ నిత్యావసర సరుకులు కానీ ఎనీ ఎమర్జెన్సీస్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ కోసము ఆ టైంలోనే రావాలి. అదర్ దాన్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా పర్మిషన్ ఉంటుంది డ్యూరింగ్ లాక్డౌన్. సో ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాము. ఇది అందరి బాధ్యత, అలాగే ఇది అవసరమైన చర్య ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. కాబట్టి ప్రజల నుండి అలాగే అందరి మీడియా తరఫు నుండి కూడా కోఆపరేషన్ మేము ఆశిస్తున్నాము. ఇప్పటివరకు బాగుంది. వీఆర్ ఆన్ ద జాబ్.
अचानक ही लॉकडाउन के ऐलान से सबसे ज्यादा शराब के आदी लोग परेशान हो गए और 10 दिन तक के लिए शराब के इंतजाम के लिए सरगर्दा हो गए। जिला भर में शराब की दुकानों पर खरीदारों का हजूम देखा गया। शराब की भारी कीमतों में फरोख्त की इतलात हासिल हुई है। रियासती काबीना के अहम इजलास में फैसले के बाद रियासती वज़ीर आला KCR ने रियासत में 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और बताया कि इसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटों की नरमी दी जाएगी। इस हुकूमती ऐलान ने अवाम को तशवीश का शिकार बना दिया और फिर लोगों ने अपनी मुश्किलात के हल के लिए इंतजामात का आगाज कर दिया। सबसे ज्यादा परेशान शराब के आदी लोगों को देखा गया। 10 दिन तक मुसलसिल बंद के ऐलान ने शराबियों को तशवीश का शिकार बना दिया और फिर 10 दिन बाद इस बात की क्या गारंटी है कि लॉकडाउन में तोसी नहीं की जाएगी। लिहाजा शराब के आदी लोग शराब का जखीरा करने की फिक्र में मसरूफ हो गए और जिला भर की शराब की दुकानों पर शराब के खरीदारों की भीड़ देखी गई। इस दरमियान ये भी इत्तला मिली है कि शराब की दुकानों के मालिकीन ने शराब की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया था। लोगों को कतार में खड़े होकर शराब की खरीदी करते हुए देखा गया। निजामाबाद शहर की तमाम दुकानों पर लोगों का हजूम था जो कम से कम 10 दिन की शराब का जखीरा करना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोगों को शराब की मतलूबा मिकदार ना मिल सकी। इत्तला के मुताबिक रात देर गए तक निजामाबाद शहर की तमाम दुकानों में शराब का जखीरा खत्म हो चुका है। लिहाजा कई शराबियों को मायूसी का भी सामना करना पड़ा। इसी तरह नवीपेट में भी लॉकडाउन की इत्तला मिलते ही शराब के शौकीन व आदी लोगों ने वाइन शॉपों का रुख किया और बड़ी मिकदार में शराब की खरीदी की। इस दौरान शराब की ब्लैक मार्केटिंग भी देखी गई। बाज लोगों ने भारी मकदार में शराब खरीद ली और जखीरा कर लिया। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये लोग लॉकडाउन के दरमियान इस शराब को भारी कीमतों पर फरोख्त करने का मंसूबा रखते हैं। नवीपेट में गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान शराब की ब्लैक मार्केटिंग की इत्तलात हासिल हुई थी और लाखों रुपये मालियती शराब की ब्लैक मार्केटिंग की गई थी। इस साल भी इस तरह के इम्कानात नजर आ रहे हैं। बाद शराब की दुकानों के मालिकीन ने अपने स्टॉक को दबा लिया है ताकि इनको लॉकडाउन के दौरान फरोख्त किया जा सके। इसी तरह और भी इत्तलात हासिल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद शराब के आदी लोग शराब की खरीदी के लिए सरगर्दा हैं। शराब के आदी लोग 10 दिन के लिए शराब का जखीरा करने की फिक्र में सरगर्दा थे। लिहाजा शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। इसी तरह तमाम जिले की भी ऐसी ही सूरत हाल है। इत्तलात के मुताबिक जिले के तमाम शहरों, मंडल, मुस्तखरों और देहातों में शराब की फिक्र में लोगों को सरगर्दा देखा गया। इस दरमियान लोग कोरोना की वबा को भूल गए। मास्क की फिक्र नहीं रही और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा, बल्कि फिक्र सिर्फ इस बात की थी कि किस तरह शराब का 10 दिन का जखीरा हासिल किया जा सकता है और 10 दिन बेफिक्री से गुजारे जा सकते हैं। रियासती काबीना का अचानक फैसला। रियासत में 10 दिन के लिए 12 मई से लॉकडाउन। अचानक ऐलान के साथ ही बेशुमार लोग खरीदारी के लिए बाजार में जमा हो गए और तेज रफ्तार खरीदारी देखी गई। लॉकडाउन की अचानक इत्तला ने आवाम को हैरान कर दिया, मगर लॉकडाउन मुतवक्के था। 11 मई को रियासती काबीना ने वज़ीर आला KCR की क़यादत में अचानक अहम फैसला लिया। मार्च के महीने में अचानक ही कोरोना वबा ने रियासत तेलंगाना में अपना सर उभारा और देखते ही देखते इस वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली। हजारों की तादाद में लोग इस खौफनाक वबा से मुतासिर हुए और दवाखानों में ज़ेर इलाज रहे। कई लोग सेहतमंद हो गए, लेकिन साथ ही बेशुमार लोगों की मौत का दुख भी झेलना पड़ा। सूरत हाल बहुत ही अबतर होती जा रही है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने एहतियाती इक़दामात का मुजाहरा करते हुए रियासत में रात का कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन इससे भी सूरत हाल में कुछ बेहतरी होती नजर नहीं आई और रियासत में मौत का कहर जारी रहा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में कोरोना की शिद्दत में थोड़ी बहुत कमी जरूर देखी गई, मगर अब भी सूरत हाल काबू से बाहर ही है, क्योंकि अब भी दवाखाने कोरोना के मरीजों से भरे हुए हैं और मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा 11 मई को रियासती हुकूमत ने अहम फैसला लिया और 12 मई की सुबह 10 बजे से रियासत तेलंगाना में 10 दिन तक के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। 12 मई से इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी का आगाज कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 21 मई तक जारी रहेगा। सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन को बर्खास्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी ही अबतर रही तो भी इस लॉकडाउन में तोसी के भी इम्कानात मौजूद रहेंगे। 11 मई को हुए
इस लॉकडाउन के ऐलान ने अवाम में खलबली पैदा कर दी और फिर अवाम की एक बड़ी तादाद खरीदी के लिए सड़कों पर निकल पड़ी। शहर निजामाबाद में भी अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में लोग बाजारों में खरीदी में मसरूफ देखे गए। रमजान मुबारक का महीना अब इख्तिताम के मराहिल में है। जल्द ईद उल फितर होगी, जिसके लिए लोग शॉपिंग करने बाजार में निकल पड़े, जिसकी वजह से जबरदस्त हुजूम देखा गया। बरकतपुरा चौराहा, अहमदी बाजार, नेहरू पार्क और गांधी चौक पर खरीदारों का हुजूम दुकानों पर देखा गया, जिसमें खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, क्योंकि कल से बाजार मुकम्मल बंद रहेगा और लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही नरमी होगी, लेकिन इस दरमियान अहम जरूरत के सामान की दुकानें ही खुली रखी जा सकती है। हाईटेक में आर्ट ऑफ लिविंग और IAHV की जानिब से 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर का क़याम। MLC के कविता ने इस आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस सेंटर के क़याम पर इंतजामिया की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR जल्दी रियासत में नए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का तकर्रुर करने का मंसूबा रखते हैं। कोरोना की सूरत हाल अब भी खराब है। लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं। सरकारी व खानगी दवाखाने कोरोना के मुतासरीन से भरे हुए हैं। हालात की संगीनी को महसूस करते हुए कई सियासी, समाजी व मजहबी जमातें भी मुमकिन तौर पर फलाही खिदमत की अंजामदही की फिक्र कर रही है। हाईटेक में आर्ट ऑफ लिविंग और IAHV की जानिब से 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक शानदार आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें आइसोलेशन करने वालों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी। MLC के कविता ने इस आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि इस तरह की खिदमत की शदीद ज़रूरत है। लोगों को इस कोरोना की वबा के दौरान मुमकिन तिब्बी इमदाद की शदीद ज़रूरत लाहक है। कोरोना में सबसे अहम ज़रूरत आइसोलेशन की है, जिसके कई लोग मुतहम्मिल नहीं होते। इस आइसोलेशन सेंटर के क़याम से ऐसे लोगों को ज़बरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग और IAHV के तमाम ज़िम्मेदारान की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि ये लोग एक अच्छे जज्बे के तहत आगे बढ़े हैं, जिसकी इन हालात में शदीद ज़रूरत थी। इस मौके पर अपने खिताब में MLC कविता ने मज़ीद बताया कि रियासती हुकूमत अगले 2 माह तक सफ़ेद राशन गरिंदों को फीकस 5 किलो चावल मुफ्त सरबराह करेगी, जिससे कई गरीब खानदानों को ज़बरदस्त राहत मिलेगी। MLC कविता ने बताया कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से अहम फैसले लिए जाएंगे। वज़ीर आला KCR चाहते हैं कि रियासत में MBBS की तकमील करने वाले नौजवान डॉक्टरों के अलावा तरबियत याफ्ता नर्सों, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल कोर्सेज करने वाले अमले के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे और इनकी खिदमत से सरकारी दवाखानों में इस्तेफादा किया जा सकेगा। इस मौके पर इनके हमरा MLA A गांधी और कमिश्नर पुलिस साइबराबाद संजय नार भी मौजूद थे। हाल ही में कानून साज काउंसिल के चीफ व्हिप B वेंकटेश्वरलू की अहलिया विजय लक्ष्मी की खल्प पर हमले की वजह से मौत हो गई। आज हैदराबाद में वाक़े इनकी खामगाह पर पहुंचकर MLC के कविता ने इनसे इज़हार ताज़ियत की और कहा कि इस गम के मौके पर वो भी इनके साथ खड़ी हैं। MLC के कविता ने रियासती कानून साज काउंसिल के चीफ व्हिप B वेंकटेश्वरलू से इनकी रिहायशगाह हैदराबाद में मुलाकात की और इनसे दिली इज़हार ताज़ियत की। B वेंकटेश्वरलू की अहलिया विजय लक्ष्मी का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। इस नाजुक मौके पर MLC के कविता ने इनके मकान पहुंचकर उन्हें दिलासा दिया और बताया कि वो भी इनके गम में बराबर की शरीक है और इनके अफराद खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करती है। चीफ व्हिप B वेंकटेश्वरलू की अहलिया विजय लक्ष्मी मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी, जिसके बाद वो शदीद सदमे से दो चार थे। लिहाजा MLC के कविता ने हैदराबाद में इनकी क़यामगाह पर पहुंचकर इनसे दिली ताज़ियत का इजहार किया। वेंकटेश्वरलू ने इस दुख के मौके पर इनके मकान पहुंचकर दिलासा देने और ताज़ियत पेश करने पर MLC के कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनकी दुख्तर भी इनके हमरा मौजूद थी। नाज़रीन, ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक,
कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार नजदीक फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस के ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नैरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नजदीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल, जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि जिले के मारूफ पीटी टीचर मोहम्मद अनवर का इंतकाल हो चुका है। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलालत का शिकार थे। इनकी अचानक मौत ने स्पोर्ट्स के हलकों में ज़बरदस्त गम की लहर दौड़ा दी। बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा की अदायगी के बाद कदीम कब्रस्तान में इनकी तदफीन अमल में लाई गई। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि शहर की मारूफ शख्सियत और पीटी टीचर मोहम्मद अनवर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलालत का शिकार थे। मुख्तसर सी अलालत के बाद उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। 12 मई की सुबह 8 बजे इनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर करीब 3 बजे कदीम ईदगाह में अदा की गई और कदीम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। मोहम्मद अनवर एक मिलनसार और खुश अखलाक इंसान और मुशफ़िक़ टीचर की हैसियत से जाने जाते थे। वो कई सालों तक गोल्डन जुबली हाई स्कूल में पीटी टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके थे और हाल ही में वजीफे पर सबकदोश हुए थे। इनको खेलों से ज़बरदस्त रग़बत थी। फुटबॉल और हैंडबॉल के वो ज़बरदस्त खिलाड़ी माने जाते थे। उन्होंने हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नुमायां खिदमत अंजाम दी और ज़िले के होनहार खिलाड़ियों की शनाख्त करते हुए इनकी हौसला अफजाई की और इनको खेलों में नुमायां मुकाम दिलाया। आज निजामाबाद के फुटबॉल व हैंडबॉल के खिलाड़ी अपने एक मुशफ़िक़ कोच से महरूम हो गए। निजामाबाद की स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ज़बरदस्त खला पैदा हो गया। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुखलिस नौजवान गरीला राजू की जानिब से ईद उल फितर के पेश नज़र ईद किट्स की तकसीम। इस किट में ईद के लाज़िमात शामिल हैं। गरीला राजू ने कहा कि महज थोड़े से सामान की वजह से कोई ईद की खुशियों से महरूम न हो, इसलिए इन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कोटगिर मंडल के मौजे पोतंगल में ईद उल फितर के पेश नज़र पोतंगल का रहने वाला नौजवान गरीला राजू ने अपनी जानिब से ईद के लाज़िमात की तकसीम अमल में लाई। इससे कबल गरीला राजू ने अपनी जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई थी और इस बार ईद का सामान तकसीम किया, जिसमें सेवियां, मग़ज़ियात और दीगर सामान शामिल है। 150 खानदानों में इस ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। गरीला राजू ने कहा कि वो काफ़ी अरसे से अक़लियती तबके के साथ मुखलिसाना मरासिम रखता है। इनमें बेशुमार लोग गरीब है जिनके लिए ईद का सामान खरीदना भी मुश्किल है, लिहाजा ईद के मौके पर इनकी मदद के जज्बे के तहत इस सामान की तकसीम अमल में लाई गई ताकि हर घर में बआसानी ईद मनाई जा सके और हर एक को ईद की सही खुशियाँ मिले। उन्होंने तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी और कहा कि ईद खुशियों और मोहब्बतों का नाम है। इस मौके पर लोग खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। लिहाजा इस मौके पर महज थोड़े से सामान की वजह से कोई खुशियों से महरूम ना हो, इसीलिए ईद किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन जुमा खान, मंसूर, सी दत्तू, जी दत्तू, धनराज और दीगर मौजूद थे। ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా వచ్చి చెప్తే ఎలాంటి సాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని बोधन के सरहदी मौजे सालूरा में चेक पोस्ट पर पुलिस की तनखी, गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। सीआई रविंद्र नायक ने बताया कि एम्बुलेंस और अशियाए ज़रूरियात ले जाने वाली गाड़ियों को ही जाने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। बोधन मंडल के सरहदी मौजे सालूरा में वाक़े चेक पोस्ट के पास पुलिस की भारी तादाद को मुतय्यन कर दिया गया है और पुलिस सख्ती के साथ आने जाने वाली गाड़ियों की तनखी कर रही है। रियासत में आज से 10 दिन के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, लिहाजा 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है और इंतबाह दिया जा रहा है कि दोबारा गैर जरूरी सड़कों पर नजर आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र तेलंगाना सरहद पर आमदरफ्त को सख्ती से रोक दिया गया।
बोधन रूरल सीआई रविंद्र नायक ने बताया कि तमाम गाड़ियों की आमद-रफ्त पर पाबंदी आयद की गई है। सिर्फ अशिया ज़रूरिया को लाने वाली गाड़ियों को ही छोड़ा जा रहा है और एम्बुलेंस या दवाखानों को आने वाले लोगों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। कहा कि सुबह 10 बजे से दूसरे दिन 6 बजे तक घरों तक ही महदूद रहे और पुलिस का ताउन करे। లాక్డౌన్ మొదలైన సందర్భంగా సాలూరా చెక్ పోస్ట్ వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించజరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా అనవసరమైన పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఏది కూడా జరగకుండా చూసుకునేట్టుగా గౌరవనీయులైన సిపి గారి యొక్క ఆదేశానుసారం చెక్ పోస్ట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ మాత్రం అనుమతులు ఉన్నాయి. అనవసరంగా మాత్రం ఎవరు కూడా రోడ్లపైన తిరుగుతూ మాత్రం. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। लॉकडाउन का आगाज 10 दिन तक रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मुकम्मल बाजार खुला रहा। 10 बजे के बाद पुलिस चौकस हुई और बाजार में सन्नाटों का राज हो गया। 10 दिन के लॉकडाउन के पेश नजर बाजार में खरीदी के लिए अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़े पैमाने पर खरीदारी की गई। अवाम को खदशा था कि 12 मई से मुकम्मल बाजार बंद रहेगा। बारह मई से लॉकडाउन के पेश नजर शराब के आदी लोग तशवीश का शिकार हो गए। 11 मई को शराब की दुकानों पर खरीदारों की कतारें देखी गई। लोगों ने भारी मिकदार में शराब की खरीदी की। सालोरा चेक पोस्ट पर पुलिस की जानिब से जबरदस्त तनखी। गाड़ियों की आमद-रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। हंगामी खिदमत को मुस्तस्ना रख दिया गया। सीआई रविंद्र नायक ने कहा कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी लाजमी है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।